हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इससे आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम शुरू हो चुका है। दुनिया भर से लोग भर-भर के हमारे देश में आ रहे हैं। तो ये बहुत ही लाज़मी था कि इस टॉपिक पे एक अच्छे से बात होनी चाहिए। हम इस टॉपिक पे ना केवल एक अपने देश के नागरिक होने के नाते बात करेंगे, बल्कि हम यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हम बात करेंगे कि इस टॉपिक का हमारे यूपीएससी में क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है, इससे किस टाइप के सवाल बन सकते हैं, ये हमारे यूपीएससी के किन-किन टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में से एक है, जिसने अपने सांस्कृतिक विरासत से संपूर्ण विश्व को अपनी तरफ आकर्षित किया है। लगभग 3000 सालों से भारत ने अपने सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखा है। और उस सांस्कृतिक विरासत का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारा कुंभ मेला। तो आज हम उसी कुंभ मेले के बारे में सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। तो यूपीएससी के दृष्टिकोण से अगर हम इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस देखें तो ये हमारे आर्ट एंड कल्चर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये हमारे सोसाइटी का पार्ट हो जाता है। फिर ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम इससे रिलेटेड है। एनवायरनमेंट में हम रिवर कंजर्वेशन एफर्ट्स को हम इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। और गवर्नेंस में जो क्राउड मैनेजमेंट होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, इन दो टॉपिक से हम इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। तो आइए हम कुंभ मेला के सारे एस्पेक्ट्स को जानते हैं। अगर कुंभ मेला की बात करें तो कुंभ मेला एक विशाल हिंदू तीर्थ यात्रा है जो विशेष स्थानों पर आयोजित होती है। ऐसा नहीं है कि कुंभ मेला किसी भी जगह आयोजित हो जाएगी, है ना? कुंभ मेला के आयोजन के चार विशेष स्थान हैं, अभी हम देखेंगे। अब कुंभ मेला के सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने 2017 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में इसको कुंभ मेला को सूचीबद्ध किया। कुंभ मेला भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। अगर हम कुंभ मेले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इसकी उत्पत्ति की बात हमें ऋग्वेद, पुराण, महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलती है। एक पौराणिक कथा है जिसमें समुद्र का मंथन होता है और अमृत कलश से 4 बूंद प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार इन 4 स्थानों पर गिर जाते हैं और इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। अगर इसके विकास की बात करें तो कुंभ मेला एक आध्यात्मिक सभा से एक वैश्विक मान्यता प्राप्त आयोजन बन चुका है। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो उसी दौरान अमृत कलश से 4 बूंदें 4 स्थानों पर गिरी और इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो जो मुख्य स्थान है, वो है हरिद्वार। इसका इम्पोर्टेंस गंगा नदी को लेकर है। दूसरा मुख्य स्थान है प्रयागराज। ये गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल है, इसलिए प्रयागराज इम्पोर्टेंट हो जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण स्थान है उज्जैन। यहाँ पे शिप्रा नदी है। अब मेले में शाही स्नान एक महत्वपूर्ण क्रिया मानी जाती है। तो स्नान करने के लिए किसी न किसी नदी का आसपास होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दैट इज़ वाई उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है और शिप्रा नदी के इम्पोर्टेंस के कारण उज्जैन भी कुंभ मेले का एक आयोजन स्थल है। अगला स्थान है नासिक, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेला केवल एक प्रकार का मेला नहीं है, इसमें भी अलग-अलग प्रकार हैं। जैसे महाकुंभ मेला हर 144 साल में प्रयागराज में आयोजित होता है। इस साल जो हमारे देश में कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, वो भी एक महाकुंभ है। ये हर 144 साल में एक बार ही होता है। दूसरा होता है पूर्ण कुंभ मेला। ये हर 12 साल में 4 स्थानों में से किसी एक स्थान पर आयोजित हो सकता है। एक अर्ध कुंभ मेला होता है, जो हर 6 साल में प्रयागराज और हरिद्वार इन 2 जगहों पर आयोजित होता है। और तीसरा है माघ मेला। ये इसका आयोजन वार्षिक होता है प्रयागराज में। अगर हम कुंभ मेले के खगोलीय महत्व की बात करें, तो कुंभ मेले का जो समय है, वो ग्रहों की स्थिति से निर्धारित होता है। अगर ज्योतिषीय स्थिति की बात करें, तो जब बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा ये तीनों विशेष राशियों में होते हैं, तब जाके कुंभ मेले का समय निर्धारण होता है और कुंभ मेले का आयोजन होता है।
उदाहरण के लिए देखें तो हरिद्वार कुंभ जो था वो बृहस्पति के कुंभ राशि और सूर्य के मेष राशि में होने पर आयोजित हुआ था। तो ये कुंभ मेले का खगोलीय महत्व है। अब कुंभ मेले में कौन-कौन से मुख्य अनुष्ठान हैं और कौन-कौन सी गतिविधियां संचालित होती है, हम इस पे एक नज़र डाल लेते हैं। कुंभ मेले का सबसे प्रमुख अनुष्ठान है शाही स्नान। शाही स्नान का मतलब है पवित्र नदी में स्नान करना। फिर कुंभ मेले में धार्मिक प्रवचन होते हैं और संत अपने-अपने ज्ञान के आधार पे उपदेश देते हैं। अपने-अपने पंथ की विचारधारा से संबंधित बातें समाज में फैलाने का काम करते हैं। फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं जिनमें संगीत, नृत्य और पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। और फिर कुंभ मेले में अलग-अलग अखाड़ों की भागीदारी होती है और विभिन्न हिंदू मठों के जुलूस निकाले जाते हैं। तो ये मुख्य अनुष्ठान और गतिविधियां कुंभ मेले से संबंधित हैं। अगर कुंभ मेले के महत्व की बात करें, तो धार्मिक रूप से इसका महत्व यह है कि ये आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन माना जाता है। अगर इसके सामाजिक महत्व की बात करें, तो ये सांस्कृतिक आदान-प्रदान और एकता का प्रतीक है। इसमें दुनिया भर से लोग आते हैं, भारत की संस्कृति को देखते हैं, भारत की संस्कृति से प्रभावित होते हैं और भारत की संस्कृति को अपने हृदय में संजोकर जब वो वापस अपने देश जाते हैं, तो ऐसे में भारत की जो संस्कृति है उसका प्रसार संपूर्ण विश्व में होता है। और ये दुनिया के लोगों को भारत की संस्कृति के प्रति एक आगाह दुनिया के लोगों को भारत की संस्कृति के लिए एक विशेष आग्रह की तरह काम करता है और इससे संपूर्ण विश्व में एकता का फैलाव होता है। अब इस मेले का आर्थिक महत्व ये है कि पर्यटन के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। देखिए, किसी भी कल्चरल इवेंट के लिए आप ये जो 3 पॉइंट हैं, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय, इन तीनों पॉइंट को आप किसी भी कल्चरल इवेंट के कॉन्टेक्स्ट में आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है? अब पर्यावरणीय महत्व की बात करें, तो कुंभ मेले में नदी संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इस मेले में एक बहुत बड़े पैमाने पर लोग एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं, नदी में स्नान करते हैं, अलग-अलग सुविधाओं का उपयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बहुत सारे कचरे भी उत्पन्न होते हैं, बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। तो इन पर्यावरणीय समस्याओं के मद्देनज़र भी इस आयोजन का महत्व है। अब इनसे संबंधित चुनौतियाँ, अब कुंभ मेले में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। लाखों करोड़ों की संख्या में लोग दुनिया भर से भारत में आते हैं। तो इनमें भीड़ प्रबंधन एक सबसे प्रमुख चुनौती बन जाती है। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि इतने सारे लोग जब इकट्ठा होंगे, अलग-अलग सुविधाओं का इस्तेमाल करेंगे, तो स्वच्छता और सफाई की भी चुनौतियाँ उत्पन्न होंगी। कचरे का प्रबंधन एक कठिन कार्य हो जाएगा। फिर अवसंरचना से संबंधित चुनौतियाँ भी इनसे रिलेटेड हैं। जैसे अस्थायी प्रबंध करना, तो उसमें टेंट हो गई, सड़कें हो गई, स्वास्थ्य सेवाएँ हो गई। अब ज़ाहिर-सी बात है कि इतने सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा होंगे, तो सभी स्वस्थ नहीं रहेंगे। किसी न किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। इतनी भीड़ में किसी को पैनिक अटैक आ सकता है। तो इन सब से संबंधित जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनसे संबंधित चुनौतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। और फिर पर्यावरणीय प्रभाव तो देखने को मिलता ही है, क्योंकि नदियों और आसपास में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब कुंभ मेले के लिए सरकारी पहलें भी की जाती है ताकि इनसे जो संबंधित चुनौतियां हैं उनसे आसानी से निपटा जा सके। तो सबसे पहला है अवसंरचना का विकास करना। सरकारें कुंभ मेले के समय सड़कें, परिवहन और अस्थायी आवास की व्यवस्था करती है, ताकि इतनी मात्रा में जब लोग कुंभ मेले के आयोजन में सम्मिलित हों, तो उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। फिर डिजिटल तकनीक जैसे ऐप्स हो गया, ड्रोन्स हो गया, इनके माध्यम से सरकार निगरानी करती है, ताकि अगर कहीं पे भी मिसमैनेजमेंट होता है, तो सरकार तुरंत डैमेज कंट्रोल के लिए आगे आ जाए। जो भी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, तुरंत उस मिसमैनेजमेंट को कंट्रोल करे। फिर स्वच्छ गंगा अभियान भी एक सरकार की एक पहल है, जो नदी की सफाई के लिए विशेष प्रयास की तरफ ध्यान आकर्षित करती है। और सरकार ने फिर धन और योजनाएँ भी आवंटित की है। क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने मिलकर इस आयोजन को सफल और अ, बिना किसी गड़बड़ी के सम्मिलित करने का एक ज़िम्मा उठाया है। अब अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में हम कुंभ मेले की बात करें, तो विश्व भर से इसमें आगंतुक आते हैं और विश्व भर से जब किसी भी सांस्कृतिक आयोजन में लोग शामिल होते हैं, तो उस आयोजन को एक वैश्विक मान्यता प्राप्त होती है।
और किसी देश के किसी आयोजन को जब वैश्विक मान्यता प्राप्त होती है, तो उससे उसका सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा डेवलप होता है और भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को बढ़ावा मिलेगा। तो कुंभ मेला भारत के सॉफ्ट पावर को बूस्ट करता है। भारत की जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है, उसको बढ़ावा देता है। भारत की संस्कृति को विश्व के दूसरे देशों में फैलाने का काम करता है। भारत की जो आध्यात्मिक धरोहर है, कैसे खुद को जानना, स्पिरिचुअलिटी, योग, मेडिटेशन, इन सब क्रियाओं को विश्व के अन्य देशों में पहुंचाने का काम करता है। और इसी के सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया है, जो भारत की वैश्विक छवि को बढ़ावा देता है। तो ये था कुंभ मेले के लिए वो सारी बातें जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। अब मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि यूपीएससी के लिए इसका क्या रेलेवेंस है। पहले तो कला और संस्कृति के लिए, भूगोल के लिए, पर्यावरण के लिए, गवर्नेंस के लिए और फिर करंट के लिए तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली होंगी जो आपके एग्जाम्स में काम आएगी। तो मिलते हैं अगले किसी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। धन्यवाद।